तो हेलो मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आज का यह वीडियो होने वाला है क्लास 10th का एक चैप्टर है एपी। उससे संबंधित कुछ सूत्र होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एपी में जो होता है A1, A2, A3, A4, इसी टाइप से AN तक का पद होता है। कुछ भी चीज पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट बढ़ते रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं एपी में है। तो इसी में जो शुरू में रहता है लिखा ए, उसको कहा जाता है प्रथम पद। अगर हम आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ए से, और स्मॉल ए का मान कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ किसको क्या पढ़ते हैं उसी के बारे में लिखेंगे। तो अगर प्रथम पद बोले तो प्रथम पद जो होता है वो हमारा ये होता है। और यदि सार्व अंतर बोले तो सार्व अंतर को जो है, सार्व अंतर को लिखा जाता है डी। और अगर या लिखा रहे कोई पद लिखा रहे, या अंतिम पद लिखा रहे, अंतिम पद, या कौन सा पद लिखा रहे, कौन सा पद, ये सब में से यदि कोई भी लिखा रहेगा उसको कहा जाएगा एन। अगर एन के सूत्र की बात करें तो एन का सूत्र हो जाएगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये जो हमारा होता है एन का, ये हमारा सूत्र होता है। और इसी प्रकार इसमें और भी फॉर्मूला आता है, जैसे एस एन का फॉर्मूला पूछ दे तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला है। ये वह पद, इसके लिए क्या लिखा रहेगा वह पद। अगर वह पद लिखा है तो समझ जाइए एन का सूत्र लगेगा। और इसके लिए क्या करेगा, योग का बात करेगा। अगर योग का बात किया तो आप लोग को समझ जाना है कि एस एन का फॉर्मूला लगाना है। और एस एन का जो है 2 फॉर्मूला आता है। एक और फॉर्मूला आता है एस एन का। एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू में a प्लस ए एन। कब, जब आपको ये वाला ए एन आपको दिया रहेगा, जब ए एन आपको दिया रहेगा उस समय आप एस एन का फॉर्मूला ये भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और ए एन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसी पे जितना भी एपी है सब के सब इस पे बन जाता है। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हो सकता है। एक और होगा हमारा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि A15 को क्या लिखेंगे। अगर यहीं पे एन रहता तब फॉर्मूला क्या करते, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे करते क्या, थोड़ा समझिए। जो ये एन है उसी को एक कम कर देते हैं, और ए और डी हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। उस हिसाब से यहाँ पे A15 को लिखेंगे ए प्लस, एक 15 यहाँ एन था तो एन माइनस 1 कर दिए, यहाँ 15 तो 15 में से कर देंगे तो 14 डी। ये हमारा हो जाएगा A15 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर A20 रहेगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस में 19 डी। अब ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जितना पद बोलेगा उतना से एक कम डी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एन। और कभी कभी अच्छा, एपी में कैसे पहचानेंगे कि कोई पद एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है, जो भी पद है, जैसे मान लेते 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
10 है। अच्छा, अगला पद जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा? 2। यहाँ पर भी अगला पद जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा? 2। यहाँ पर भी अगला पद जाने के लिए 2। या एपी में है। एक एग्जांपल और लिखते हैं, 5 5 5 5। क्या ये एपी में है? ये भी एपी में है, क्योंकि अगला पद जाने के लिए 0 जोड़ना पड़ेगा। अगला में 0, अगला में 0, अगर बराबर अंतर रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं एपी। अगर आपको दे दिया ए, 2a, 3a, 4a, ये सब आपको एपी में है, क्योंकि अगला पद जाने के लिए एक ए बढ़ते गया। और यही पे क्या करेगा, आपको ऐसा लिख दिया, a1, ए पे पावर 1, ए पे पावर 2, ए पे पावर 3, ए पर पावर 4, ए पर पावर 5। इस कंडीशन में यह जो है एपी नहीं होगा, यह जो एपी नहीं होगा। तो समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताते रहिएगा, और वीडियो कैसा लगा थोड़ा बताइएगा। और ये ग्रेन बोर्ड समझ के आप नॉर्मली मत समझिए, वक्त आएगा तो डिजिटल बोर्ड भी लिया जाएगा। अभी फिलहाल जो है उस पर हम लोग शुरू किए हैं। तो ये चीज हो गया। अब इस पे हम कुछ बेसिक सा देख लिए, और इसमें क्या रहेगा, हमेशा ये जो सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये सूत्र काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें कितना चीज है, एक an है, एक a है, एक n है, एक d है। ये चारों पे आधारित ये है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आएगा। इस चार में से हमेशा कोई 3 देगा, एक पूछ देगा, तो सूत्र ये लगाएंगे। कभी an गायब कर an पूछेगा, a n d दिया रहेगा। कभी a दे देगा, n देगा, d नहीं देगा, a n दे देगा। कभी a n दे देगा, n देगा, d देगा, a नहीं देगा। इस सब पे हम अगला पार्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें हम लोग एपी से संबंधित कुछ बेसिक सा सवाल करेंगे। अभी हम सिर्फ एपी के बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला बताए हैं कि एपी क्या होता है। और कभी कभी क्या करेगा, इसमें एपी का सामान्य पद दे देगा और एपी आपको बनाने बोलेगा। आइए देखते हैं एक सवाल उस पे भी। आपको क्या करेगा, दे देगा सामान्य पद। सामान्य पद दे दिया, n बराबर दे देगा 2n माइनस 1, ऐसा करके दे दिया। अब यहां से आपको बनाना पड़ेगा एपी। एपी बनाने के लिए ये जो हमारा n है, ये जो हमारा n है, इसका मान हम लोग चेंज करते रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे से चेंज करेंगे। जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ 2 है, और n की जगह पे 1 रखाएगा -1। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, माइनस 1 कितना आया, 1 आया। उसी प्रकार अगर a2 रख देते हैं, जहां जहां n वहां रखेंगे 2, 2 तो हमारा रहेगा, और इस बगल में क्या आ जाएगा, 2 -1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 1 कितना आ गया, 3। हमारा दूसरा का पद आ गया 3। उसी प्रकार निकालना होगा a3। तो क्या करेंगे, ये 2 को रहने देंगे, इंटू में इस n के जगह पे 3 डालेंगे, -1। ये हो गया 2 3 6 -6 कितना हो गया, 5। इस तरह से हमारा एपी बनके तैयार है। एपी सच डेट क्या बनकर आ चुका है, पहला पद 1 है, फिर क्या हो गया 3 हो गया, फिर क्या हो गया 5। इस तरह से क्या रहेगा, बढ़ते रहेगा। इस तरह का भी सवाल आता है, तो जल्द ही हम इसका लाएंगे पार्ट 2, और उसमें थोड़ा हम डिटेल से एपी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक सा ही हम लोग एपी के बारे में देखे हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए।